जस्ट सेवन प्यार का इकरार। वैसे तो अर्जुन बहुत गुस्से से उसे देख रहा था, कोई भी अगर उसे इस तरह से देख लेता तो शायद अंदर तक डर जाता, लेकिन आयशा को उससे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। उल्टा ऐसा लग रहा था जैसे कि वह अभी उठे और उसे जाकर किस कर ले, लेकिन वह बेचारी ऐसा कर नहीं सकती थी। लेकिन एक न एक दिन जरूर आएगा जब वह बिना किसी डर के अर्जुन को किस कर देगी, वह भी बिना इसकी परमिशन के। ये सब सोच सोच कर ऐसा बहुत खुश हो रही थी और अपने आप को ही अपने मन में अपने आप को शाबाशी दे रही थी कि एक न एक दिन वह ये काम जरूर करेगी। यू कैन डू इट। वही उसके बगल में बैठे चिराग और अर्जुन उसकी ऐसी बच्चों जैसी हरकतों को देख रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आयशा इस वक्त अपने मन में ऐसा क्या ही सोच रही है कि जिसके चलते उसके चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल है और साथ में थोड़ा उसका चेहरा भी लाल हुआ दिखाई दे रहा था। वही आयशा भी इस बात से पूरी तरह से अनजान थी कि उसके सारे विचार जो भी वह अपने मन में बोल रही थी अर्जुन को लेकर, वह सब कुछ उसके चेहरे पर दिखाई दे रहे थे। थोड़ी ही देर में उन सब का खाना खत्म हो जाता है। अर्जुन और चिराग अपनी स्टडी रूम में कुछ काम करने के लिए चले जाते हैं। वही आयशा अपने रूम में चली जाती है। अभी रात के 10 बजे बज रहे थे। आयशा आराम से अपनी बेड पर लेटी हुई थी। उसने एक शर्ट पहना हुआ था और वह अपने बीती हुई जिंदगी के बारे में सोच रही थी। जब 18 साल की थी तभी एक कार एक्सीडेंट में उसके मम्मी पापा की मौत हो गई थी। उसका इस दुनिया में अपना कहने वाला कोई नहीं बचा था। जब वह 21 साल की हुई थी तो वह एक मीटिंग में पहली बार अर्जुन से मिली थी। एक मीटिंग के बाद ही उसकी जिंदगी बदल गई थी। अर्जुन के मिलने के 5 दिन बाद ही अर्जुन वापस से आया था और उसे ना चाहते हुए भी अर्जुन से शादी करनी पड़ी थी। अर्जुन इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में बहुत ही ज्यादा माना नाम था और अर्जुन ने उसे धमकी दी थी कि अगर वह उससे शादी नहीं करेगी तो वह उसके मम्मी पापा की मेहनत से कड़ी की हुई कंपनी को चंद मिनट में ही बर्बाद कर देगा। आयशा की जिंदगी में वैसे ही अपना कोई कहने वाला नहीं रह गया था। ऐसे में अगर उसकी मम्मी पापा की आखिरी निशानी भी उससे दूर हो जाती तो वह जीती कैसे। इसलिए उसने ना चाहते हुए भी अर्जुन से शादी कर ली थी। उसे नहीं पता था कि अर्जुन ने आखिरकार उससे शादी की ही क्यों थी, क्योंकि शादी करने के बाद भी उसने कभी भी उसे हाथ तक नहीं लगाया था। इनफैक्ट शादी करने के 2 दिन बाद ही वह इंडिया के बाहर ही चला गया था। उसके बाद वह 1 साल बाद वापस आया और उसके साथ वह सब किया था जिसके चलते त्रिशा ने उसे अर्जुन के खिलाफ भड़का दिया था। और देखा जाए तो इसमें आयशा की गलती भी नहीं थी। अगर किसी भी लड़की के साथ ऐसा होता तो वह यही सोचती कि अर्जुन एक घटिया किस्म का लड़का है। उसकी उस हरकत से वह इतनी ज्यादा दुखी थी कि जब वह रात को अर्जुन से मिली थी तो उसने उसे बहुत लड़ाई की थी और उससे कहा था कि वह उसके साथ अकेला नहीं रहना चाहती है, जिसके चलते अर्जुन ने उसे अपने खानदानी घर में छोड़ दिया था जहां पर उसके चाचा और उनका एक बेटा रहता था और साथ में उसकी दादी। वहां से जाने से पहले अर्जुन ने आखिरी बार आयशा से सिर्फ इतना ही कहा था कि वह सिर्फ और सिर्फ दादी से ही अपनी नजदीकी बढ़ा सकती है और उसके चाचा चाची से जितना हो सके उतना दूर रहे। अर्जुन के वहां से जाने के बाद उसकी चाची और चाचा दोनों ने ही मिलकर अर्जुन के खिलाफ उसे बहुत भड़काया था और पता नहीं क्या कुछ नहीं कहा था उसके खिलाफ। अर्जुन के वहां से जाने के 2 महीने बाद ही त्रिशा ने अपनी कुछ चालाकी से आयशा के सिग्नेचर ब्लैक पेपर पर ले लिए थे, जिसके चलते उसकी सारी प्रॉपर्टी त्रिशा की हो गई थी।
और उसके बाद उसने ऐसा को किडनैप करवा लिया था। आयशा ने पूरे 2 साल उसे नरक की जिंदगी को जिया था। लेकिन धीरे धीरे करके उसके मन में अर्जुन के लिए नफरत कम होती गई थी, क्योंकि जैसे जैसे समय बीता गया था वैसे वैसे तृषा उसे सारा सच बताती जा रही थी, क्योंकि वो उसे तड़पते हुए देखना चाहती थी और उसे देखकर संतुष्ट होना चाहती थी। जैसे जैसे वो उसकी गलतियों का एहसास उसे करवाती ऐसा बहुत तड़पती थी, जिसे देखकर उसे बहुत मजा आता था। आयशा अपने इन्हीं सब ख्यालों में थी और अपने बेड पर इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। ये घर सच में बहुत ज्यादा बड़ा था और उसका कमरा भी बहुत ज्यादा शानदार और लग्जरियस था। पिछले 2 सालों से वह जमीन पर पड़े पड़े ही सो रही थी और वहीं पर अपनी जिंदगी कट रही थी। आज 2 सालों बाद जाकर उसे इतनी अच्छी लाइफ नसीब हुई थी, लेकिन फिर भी उसे कुछ कमी खल रही थी। आयशा साइड टेबल पर पड़ा हुआ अपना फोन उठाती है और उसमें टाइम देखी है तो इस वक्त रात के 11:30 बज रहे थे। वह धीरे से अपने बेड से उठती है और उत्तर बाहर चली जाती है। जब वो बाहर देखी है तो पूरा लिविंग हॉल खाली था और पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था, बस एक नाइट बल्ब जल रहा था वहां पर। वह धीरे कदमों से अर्जुन के कमरे की तरफ चली जाती है। वो इस तरह से चल रही थी जैसे कि कोई चोर चोरी करने के लिए आया हो। वह धीरे से जाकर अर्जुन के कमरे के बाहर खड़ी हो जाती है। उसकी अभी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उस कमरे के अंदर जाए या ना जाए। बहुत देर खड़े रहने के बाद आखिरकार वह हिम्मत करती है और अर्जुन के रूम का डोर खोलने की कोशिश करती है। उसके सरप्राइज के लिए रूम अंदर से बिल्कुल भी लॉक नहीं था। उसके थोड़े से धक्का देने से ही अर्जुन के रूम का डोर खुल जाता है, जिसे देखकर आयशा के चेहरे पर एक बड़ी वाली मुस्कान आ जाती है और वह जल्दी से अर्जुन के रूम में चली जाती है। जब आयशा अर्जुन के रूम में पहुंचती है तो उसे वहां पर अंधेरे के अलावा कुछ भी दिखाई देता नहीं है, क्योंकि उसका रूम पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। जो थोड़ी बहुत रोशनी थी, चांद की रोशनी थी, जो कि कांच की खिड़की से होते हुए कमरे को रोशन कर रही थी। आयशा देखती है कि अर्जुन के बेड पर अर्जुन आराम से लेटा हुआ था और उसने अपने ऊपर चादर ओढ़ी हुई थी, जिसमें से बस उसका चेहरा दिखाई दे रहा था, वह भी बहुत ज्यादा धुंधला। आयशा धीरे धीरे करके अर्जुन के बेड के दूसरी तरफ चली जाती है और उस ब्लैंकेट को उठाकर उसके अंदर घुस जाती है। अब जाकर आयशा को थोड़ा अच्छा लग रहा था। वह थोड़ी देर के लिए सीधे लेटी रहती है, लेकिन उसके बाद वह करवट लेकर अपना चेहरा अर्जुन की तरफ कर लेती है और ध्यान से अर्जुन के चेहरे को देखने लगती है। फिर धीरे धीरे करके वह अर्जुन की तरफ खिसक कर अर्जुन की तरफ चली जाती है। अर्जुन को देखते देखते उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसके बहुत ज्यादा नजदीक जाकर अपना एक हाथ आगे बढ़कर उसके सीने पर रख देती है। जैसे ही वह अपना हाथ अर्जुन के सीने पर रखती है, वह एकदम से अपना हाथ हटा लेती है और उसका चेहरा एकदम टमाटर की तरह लाल हो जाता है, क्योंकि अर्जुन ने अपनी अप्पर बॉडी पर कुछ भी नहीं पहना हुआ था। ये पहली बार था जब आयशा उसके साथ इस तरह से सोने के लिए आई थी। उसे भी नहीं पता था कि अर्जुन सोते समय कैसे सोता है। आयशा का चेहरा एकदम गर्म हो गया था और वह वहां से हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। आयशा फिर अपने मन में सोचती है,
याद आयशा, तू इतना शर्मा क्यों रही है? इसमें इतना शर्माने की क्या जरूरत है? यह कोई और नहीं बल्कि तेरा अपना हस्बैंड है। तेरा उन पर पूरा हक है, ठीक है? तो इस तरह से शर्माना वरमाना छोड़ और हिम्मत दिखा। उसके बाद वो हिम्मत करके वापस से अपना एक हाथ अर्जुन के सीने पर रख देती है और अपना चेहरा उसकी दूसरे साइड में रख देती है और उसको कस के गले लगा लेती है। आयशा की आंखों में अभी भी आंसू थे और वह कस के अर्जुन को गले लगाए हुए ही अपनी आंखें बंद कर लेती है और धीरे से बुदबुदाते हुए कहती है, मैं नहीं जानती अर्जुन कि आपने मुझसे शादी क्यों की है। आपका मेरी जिंदगी में आने का क्या मकसद है? लेकिन मैं इतना जान चुकी हूँ कि अगर इस दुनिया में कोई मेरा अपना है तो वह सिर्फ आपको हो। आज से और अभी से मैं आपको अपना सब कुछ मानती हूँ। मैं आपसे कभी नहीं पूछूंगी कि आपने मुझसे शादी क्यों की है। आप खुद मुझे बताएंगे जब आपको मुझ पर विश्वास हो जाएगा। ये बोलने के बाद आयशा अपना चेहरा ऊपर उठती है और अर्जुन को देखने लगती है। अर्जुन बहुत ही ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग था। जब वो जगह हुआ होता था तो बहुत ज्यादा खूंखार और डरावना दिखाई देता था, लेकिन इस वक्त वो किसी मासूम बच्चे की तरह दिखाई दे रहा था। उसकी बड़ी बड़ी लंबी पलकें इस वक्त बंद थी, उसके माथे के काले घने बाल बिखरे हुए थे। उसकी लंबी नाक और पतले होंठ उसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहे थे। और ऊपर से चांद की रोशनी उसके चेहरे पर सीधा पड़ रही थी, जिसमें वह और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा था। आयशा धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठती है और पहले अर्जुन के फोरहेड पर किस करती है। उसके बाद वो उसकी दोनों आंखों पर किस करती है, फिर उसके गालों पर, उसके बाद उसकी नाक पर किस करती है और फाइनली फिर उसके पतले पिंक लिप्स पर हल्के से किस करके उसकी छाती में अपना चेहरा छुपाकर सोने की कोशिश करने लगती है। लगभग 10-15 मिनट बाद ही अब जाकर उसे अर्जुन की बाहों में सुकून मिला था, जिसके चलते हो उसकी बाहों में आराम से सो जाती है। आयशा के सोने के बाद ही अर्जुन अपनी आंखें खोलता है और एक नजर अपने सीने से चिपकी हुई अपनी वाइफ को देखता है, जिसके चेहरे पर इस वक्त दुनिया जहां की मासूमियत थी। अर्जुन को बहुत पहले ही पता चल चुका था कि आयशा उसके कमरे में आ रही है। जब उसने उसके रूम का दरवाजा खोला था तभी, क्योंकि अर्जुन के रूम में किसी को भी आना अलाउड नहीं था और इतनी रात गई तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे में ये हिमाकत ऐसा को छोड़कर कोई और नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि उसका जिगरी दोस्त चिराग भी नहीं। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि आयशा अचानक से यहाँ पर क्या कर रही है। वो अपने ही किसी सच में गम था जब उसे एहसास होता है कि उसके ब्लैंकेट का एक कोना उठाया गया है। धीरे से उसके दूसरे साइड के गद्दे की बने की फीलिंग उसे महसूस होती है। उसके बाद धीरे से आयशा का उसके करीब आना, उसके हाथ अपनी बॉडी पर महसूस करना, ये सब अर्जुन के लिए बहुत ज्यादा था। कल रात उसने जो कुछ भी आयशा के साथ किया था वह सब ट्रक के नशे में किया था, वरना वह कभी आयशा की मर्जी के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं करता। लेकिन अर्जुन की हालत तब खराब हो गई जब उसने आयशा का कन्फेशन